हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक आर इन्वायरमेंट का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसी बुक के हम चैप्टर 8 आज डिस्कस करेंगे। पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, उन सब की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जिस तरीके की लाइफ होती है अर्थ की, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उस सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रॉपिकल रीजन में जो लाइफ है लोगों की, ट्रॉपिकल रीजन में जिस तरह का क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल के क्लाइमेट से कैसे अलग है, कैसे क्रॉप कल्टीवेशन अलग है, कैसे लोगों की लिविंग कंडीशंस अलग हैं, कैसे क्लाइमेट में डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसीलिए हम सेपरेटली एक बार ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे और एक तरफ सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एक ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। अमेज़न बेसिन, अमेज़न रिवर जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है? वो साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें फ्लो करती है। और यहाँ पर कैसी लाइफ होती है, क्योंकि देखिए ये वाला जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, उस कॉन्टिनेंट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, यानी कि वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। लेकिन जो अमेज़न बेसिन वाला पार्ट है उसका, वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इसलिए हम कहेंगे कि अमेज़न जो बेसिन है वो ट्रॉपिकल रीजन है और ये इक्वेटर के काफ़ी पास है। और इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं हॉट भी है और वेट भी है। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है ये रीजन, ठीक है। अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन, क्योंकि अमेज़न बेसिन है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे अमेज़न रिवर जो है वो फ्लो करती है। अमेज़न रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब मिलकर इस पूरे रीजन को, इस पूरे बेसिन को क्रिएट करती हैं। ये देखिए, इस मैप से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अमेज़न रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने मिलकर इस बेसिन को क्रिएट किया है। इस रीजन आप देख रहे होंगे कि ये जो है अमेज़न, पहली बात तो ये देखिए कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और इसमें अमेज़न रिवर जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है फ्लो होना, ठीक है, सॉरी यहाँ से शुरू हो रही है फ्लो होना। और ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये अलग अलग कंट्रीज से, उस कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज से मिलकर इतना बड़ा एक जो है इसका फ्लो एरिया बनाती हैं। बेसिन मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो रिवर जहाँ जब फ्लो होती है तो अपने एरिया वो कवर करती है पूरा, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। हमने गंगा बेसिन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, तो इसमें हम अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो क्या है? अमेज़न बेसिन है, ठीक है। अब अमेज़न बेसिन जो है वो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े एरिया का जो है, इतने बड़े एरिया में रेन फॉरेस्ट है, ये देखिए। और कितनी सारी कंट्रीज जो हैं उनका कुछ कुछ पार्ट जो है इस बेसिन से कवर होता है। जैसे वेनेजुला का ये वाला पार्ट, सदर्न पार्ट, कोलंबिया का भी सदर्न पार्ट लगभग, ठीक है, पेरू का पार्ट ईस्टर्न पार्ट, बोलीविया का नॉर्दर्न पार्ट, ब्राज़ील का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो इसमें कवर होता है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज़ में ये बेसिन जो है वो फैला हुआ है। अब यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का रहता है? क्योंकि ये इक्वेटर के जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में कहा कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड वेट रहता है। देखिए इक्वेटर वाला जो एरिया होता है उसमें क्लाइमेट हॉट एंड वेट रहता है। वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और बरसात भी बहुत होती है, यानी बारिश भी बहुत होगी, गर्मी भी बहुत पड़ेगी। इसी कारण हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। और ये रीजन जो है ये भी इक्वेटर के पास में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हॉट एंड वेट क्लाइमेट पूरी साल रहता है। यहाँ पे दिन और रात दोनों ही एक बराबर हॉट होते हैं और दोनों ही एक बराबर ह्यूमिड रहते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल की होती है यहाँ पे, रेन हर दिन होती है लगभग। हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो होते हैं इस तरीके के रीजन्स में क्या होता है कि बहुत तेज़ गर्मी होती है और लगभग दोपहर में 12 बजे 1 बजे करीब यहाँ पे अक्सर बरसात होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है। डे टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, जबकि नाइट टेम्परेचर में जो है वो लो होता है लेकिन ह्यूमिडिटी कंसिस्टेंट होती है, यानी हाई ही होती है। अब हमने क्लाइमेट के बारे में जाना, तो अब रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं अमेज़न बेसिन में? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, तो यहाँ पे
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ही थिक होंगे। वो इतने थिक होते हैं कि जो इतने टॉल ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कि जो आसपास के ट्रीज़ होते हैं उन टॉल ट्रीज़ के, वो अक्सर छोटे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और जो ट्रीज़ को छोड़कर यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लांट पैरासाइट्स, बहुत सारी क्रीपर्स, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़, बहुत सारे अलग अलग तरीके की ग्रासेस आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएंगी। बर्ड्स भी इस तरीके के रेन फॉरेस्ट में बहुत देखने को मिलती हैं, जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, इस तरीके की एनिमल्स, मंकी, स्लॉथ, एंड ईटिंग टैपियर्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, क्योंकि रिवर एरिया है तो रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। फिशेज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कितनी डाइवर्स जो है यहाँ पे इकोलॉजी है। ठीक है, तो कैसे रेन फॉरेस्ट आप देखेंगे कितना जो है डाइवर्स है, बहुत तरीके की स्पीसीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी आसानी से, और बहुत थिक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये सब क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो रेन फॉरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके के जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज जो है एक मेजर सोर्स है लोगों का जो है अपनी लिवली कंडीशंस को फुलफिल करने का, और इसीलिए यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो बर्निंग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है परफॉर्म करते हैं, यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसका मतलब होता है बेसिकली कि जो पेड़ हैं पहले उनको काटेंगे, उसके बाद उस एरिया को जो है वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर के बाद करने के बाद में वो शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ से, यानी कि उस एरिया को वो छोड़ देते हैं, फिर वो नेक्स्ट जगह पहुँच के वहाँ पे जाके वो जो है एग्रीकल्चर करेंगे इस तरीके से। तो नॉमेटिक एक्टिविटी है एक तरीके से। ठीक है, वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? पाइनएप्पल, टैपियोका, स्वीट पोटैटो, इस तरीके की फसल वो उगाते हैं। वो इसके साथ साथ एंट जो हैं या फिर छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको भी वो लोग खाते हैं। ये लोग कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं, जैसे कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ये भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। कुछ जो वहाँ के ट्राइबल एरिया जो है उनको छोड़कर, जैसे कोई ऐसा एरिया जो कमर्शियली है, जो वहाँ पे भी ये तरीके की क्रॉप जो है उगाई जाती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं अमेज़न बेसिन में मैक्सिमम लोग मलोका नाम के इस तरीके के अपार्टमेंट में रहते हैं। आपको यहाँ पर एक अपार्टमेंट दिख रहा होगा इस पिक्चर में, इसको कहते हैं मलोका। मलोका मतलब एक लार्ज अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये, और जिसकी रूफ आप देख रहे हैं किस तरीके की हैं, ऐसी हैं। क्यों ऐसी हैं? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर अक्सर रूफ जो होती हैं घरों की ऐसी होती हैं, मतलब लाइक ट्राइंगल शेप। ठीक है, इन 1970 ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा डेंस और इतना बड़ा ये बेसिन है, इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है, हर जगह ऐसे पहुँचना बहुत ही इम्पॉसिबल था लोगों के लिए। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे ने इसको पॉसिबल कर दिया, और इसी कारण यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, जिसने यहाँ पे इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। ट्राइबल एरियाज़ की लिविंग कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, कुछ अच्छे वे में, कुछ बुरे वे में। तो दिस इज़ अबाउट अमेजन बेसिन। ठीक है, ये था एक ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, कि सब ट्रॉपिकल रीजन में किस तरीके की लिविंग कंडीशंस होती हैं, किस तरीके के क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जिस एरिया में वो फ्लो करती हैं, जहाँ पे उनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, वो पूरा एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्रिएट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो मैंने अभी शुरू में कहा था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि हम आज दो तरीके की रीजन के बारे में पढ़ेंगे, एक सब ट्रॉपिकल रीजन और एक ट्रॉपिकल रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ जो है इस लैटिट्यूड में लाई करता है। इस रीजन के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, कुछ माउंटेन एरियाज़ हैं, सुंदरबन डेल्टा है। तो ये काफ़ी वेरियस एज कम्पेयर टू अमेजन बेसिन। ऑक्सबो लेक जो है इस तरीके के बेसिन में बहुत प्लेन एरियाज में आसानी से देखने को मिल जाती हैं।
ऑक्सबो लेक के बारे में एक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इस मैप में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है प्रॉपर बता रहा है क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को ये शो कर रहा है। ये देखिए, ये रिवर गंगा फ्लो हो रही है, ये दिख रहे हैं हम। ये यहाँ पे जो है सब बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बना रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रही है। और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी, चंबल, बेतवा, यमुना, गोमती, इसकी बहुत सारी हैं, लोहित, सब है ना, तीस्ता, ये सब मिलके क्या बना रही है, पूरा एरिया बना रही है क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसमें कुछ प्लेन एरियाज भी हैं, ये प्लेन एरिया है, ये देखिए ये प्लेन एरिया कहलाता है, ये माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, ये भी माउंटेनियस एरिया है, स्लोप एरिया है, स्लोपी एरिया है, और ये डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। तो कितना वैरिड है ये एज़ कम्पेयर टू अमेजन बेसिन, कितना डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल फीचर्स हैं इस तरह के, किस तरीके से डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म से ये पास आउट हो रहा है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, और वो जो है अमेजन बेसिन वो बहुत सारी कंट्रीज़ के मिलाकर वो फ्लो करता है। यहाँ पे क्लाइमेट मानसूनी क्लाइमेट रहता है, इंडिया में वैसे बेसिकली मानसून क्लाइमेट रहता है, तो यहाँ पे भी मानसून क्लाइमेट रहता है। यहाँ पे रेन होती है मिड जून से लेकर सितंबर तक, और वैसे समर होती है, पर्टिकुलर समर सीज़न होगा, विंटर सीज़न होगा। समर्स बहुत हॉट होती हैं और विंटर्स कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। विंटर्स ठंड होती है, टेम्परेचर लो हो जाता है विंटर्स में, समर्स में टेम्परेचर हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। टोपोग्राफी जो है वेरिड है, ये मैंने बताया था आपको कि टोपोग्राफी काफ़ी वेरिड है। वेजिटेशन कवर के बारे में बात करें तो देखिए टोपोग्राफी जो है वो चेंज होगी। भाई आप अगर हिमालयन रीजन से, फुट हिल से, और आप प्लेन एरिया में आएंगे तो टोपोग्राफी चेंज होगी, ठीक है। इसी कारण आप पे जो वेजिटेशन कवर है वो काफ़ी अलग अलग है। भाई हिमालयन रीजन में, फुट हिल एरियाज में वेजिटेशन अलग है, प्लेन एरिया में अलग है, सुंदरबन डेल्टा के एरिया में अलग है, तो वेजिटेशन काफ़ी वेरिड है इस पूरे बेसिन में। यहाँ पे कॉमन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, टीक, साल, पीपल, इस तरीके के, और प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं इस तरीके के। वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे अमेजन बेसिन में, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है। थिक बैम्बू ग्रूव्स यहाँ पे कॉमन है, यानी ब्रह्मपुत्र रीजन में बैम्बू ग्रूव्स जो है वो काफ़ी कॉमन है, जबकि डेल्टा रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो देखिए कितना डिफरेंट हो गया। माउंटेन एरियाज में माउंटेनियस जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे आपको, कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्लेन एरियाज में आएंगे तो आप देखेंगे कि प्लेन एरियाज में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज देखने को मिलेंगे इस बेसिन के। लेकिन ये बेसिन जब डेल्टा एरिया में आ जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरे बेसिन में टोपोग्राफी अलग अलग है, इस पूरे बेसिन में वेजिटेशन कवर जो है टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग है। इस पूरे बेसिन में एनिमल्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ देखिए, डेल्टा एरिया में आपको बहुत ज़्यादा बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स देखने को मिलेंगे, जबकि आप ब्रह्मपुत्र एरिया में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रीजन में देखेंगे जहाँ ब्रह्मपुत्र लाई करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम वाला एरिया, वहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ में रोहू, कटला, गैंगेटिक डॉल्फिन, इस तरह की फिशेस आपको मिलेंगी देखने को। और प्लेन एरियाज़ में आपको एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज, ये कॉमन है इस बेसिन की वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पीपल किस तरीके के होते हैं, क्या ऑक्यूपेशन होता है उनका, तो देखिए ये एरिया जो है, ये जो बेसिन है, ये बहुत ज़्यादा लाई करता है किस पर, प्लेन एरिया पर। और इसी कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ये बेसिन बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि जो पूरा जो बेसिन है ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है, बहुत ज़्यादा टोपोग्राफी जो इसकी कवर होती है वो प्लेन एरियाज़ की होती है, इसलिए लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। मेन क्रॉप जो यहाँ पे उगाई जाती है वो है पैडी, वीट, मेज़, ग्राम, इस तरीके की। कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं जैसे शुगर केन, जूट क्रॉप, बनाना कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल में, असम में टी कल्टीवेशन भी किया जाता है, बिहार में सिल्क कल्टीवेशन भी किया जाता है। और माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पर नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है टोपोग्राफी ऐसी नहीं है, स्लोप्स पर जेंटल कट देकर टेरेसेस बनाकर क्रॉपिंग की जाती है।
जैसे मान लीजिए ये स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, इस तरीके से ज़मीन को कट कर दिए जाते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं इस तरीके से, इस तरीके से कट बना दिए जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं इस तरीके से, और इन पे कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। माउंटेन एरियाज़ में बेसिकली असम में टी कल्टीवेशन किया जाता है, या फिर कैबेज वगैरह है, इस तरह की फसल उगाई जाती है। मेजर सिटी जो इस बेसिन में पड़ती हैं वो आती हैं लखनऊ, पटना, कोलकाता, कानपुर। ये सारे पूरा बेसिन जो है, जो सिटीज़ हैं मेजरली, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा जो है टूरिज़्म वहाँ पे डेवलप्ड है, और टूरिज़्म एक वेल डेवलप्ड एक्टिविटी है इस रीजन की, और चारों ही वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मेजरली वर्क करते हैं। अमेज़न बेसिन वाले ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है सारे रीजन एक्सेसिबल नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डेंस है, इसलिए वहाँ पे अभी 1971 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ट्रांस अमेज़न जो है हाईवे बनाया गया, लेकिन यहाँ पर जो है सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड हैं। अब इस मैप से आप अपनी एक फाइनल क्लियरिटी समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे लाई करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये एरिया है ट्रॉपिकल रीजन, और ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज ट्रॉपिकल, दिस इज सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वाला रीजन जो है, जो हमने पढ़े दो रीजन, वो कहाँ पे लाई करते हैं। ये देखिए, तो अमेज़न रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो करती है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, और ये वाला रीजन ज़्यादा बड़ा हो गया ये, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अमेज़न रिवर फ्लो कर रही है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये अमेज़न बेसिन है, ये अमेज़न बेसिन है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यानी कि ये तो किस में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, अमेज़न बेसिन, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली मेजर रीज़न है अर्थ के, जहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट होता है, उन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पे, रेन फॉरेस्ट के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे समझाया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर से दूंगी। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रॉम माई साइड कि विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके साथ साथ गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करने उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है समझने की, या फिर और अच्छे समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इसके साथ साथ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी चाहिए जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल के बारे में, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊं कि कौन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझाया जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से समझे होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक यू।